गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्ते। आज हम आए हैं सौरभ जी के यहाँ पे, फाउंडर एंड एमडी ऑफ cctvcard.com। सर की जर्नी समझने। सर 2007 से अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं इस फील्ड में। तो आज एक ब्रीफ डिस्कशन विद सौरभ जी। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। हिमांशु हियर, हिमांशु कोठारी। वेलकम टू cctvcard.com। मैं डेफिनेटली आपसे पूरा मेरा एक्सपीरियंस और जर्नी शेयर करूंगा आपसे। राइट। तो सर मैं इस कम्युनिकेशन को बेसिकली बहुत सिंपल वे में चालू करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने 2007 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उस चीज़ को फाउंडेशन दिया। पर मैं आपसे 2007 से पहले की जो आपके एक्सपीरियंस रहे या फिर आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, उसके बाद क्या ऐसा थॉट था जिसके कारण से आपने ये बिजनेस अडॉप्ट किया उस टाइम पे, तो उस बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे स्टूडेंट थे। तो मेरी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं कि बचपन से ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करी थी। तो वहाँ पे भी हमने रोबोटिक्स के अंदर काफ़ी काम किया था। IITs वगैरह में हमने काफ़ी कंपटीशन जीते थे। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया था इस फील्ड को लेके कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कुछ करना है। बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स के जॉब उस समय कुछ अवेलेबल नहीं थे, तो मेरा प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हुआ था। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मेरे को जाना नहीं था, तो मीनवाइल ये था कि कुछ बिजनेस करते हैं। उसी समय किसी के थ्रू ये था कि सेफ्टी इज के बारे में कुछ सिस्टम्स होने चाहिए। तो वहाँ हमने कुछ सिस्टम डिज़ाइन भी करे थे और इंटीग्रेट भी करे थे। तो वहाँ से हमारी जर्नी चालू हुई थी CCTV के फील्ड। तो सर सेकंड क्वेश्चन में ये पूछना चाहूंगा सर कि अगर सपोज आज की डेट में कोई भी हमारा युवा या फिर कोई भी स्टार्टअप करना चाहे तो सीसीटीवी फील्ड के अंदर या फिर सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप बेसिकली उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मोटिवेट कर पाएंगे उस पर सर, अगर कुछ बता पाए आप तो। देखिए CCTV जो है वो आज की नीड है, क्योंकि सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्राइम कंट्रोल के अंदर CCTV एक मेजर रोल प्ले करता है। कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले CCTV फुटेज की बात होती है। और अभी की डेटास को हम देखेंगे तो मुश्किल से 4 या 5% भी मार्केट कवर नहीं हुआ है। तो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। अगर कोई इस फील्ड में काम करना चाहे तो बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मोस्टली 2-3 साल बाद ये इट विल बी अ $22 बिलियन इंडस्ट्री। तो CCTV के अंदर कोई भी करना चाहे तो अभी इज़ द राइट टाइम टू कम। सर काफी डीलर्स से भी हम कनेक्टेड रहते हैं, मार्केट फीडबैक मिलता है। पर्टिकुलर ये जो सर्विस इंडस्ट्री है या अपन सीसीटीवी या सिस्टम इंटीग्रेशन वाले फील्ड की बात कर लें तो कंप्लेंट्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क हमेशा जनरेट रहता है कि बिजनेस सही ढंग से रन नहीं कर रहा है, किसी एक ट्रैप में हम फंसे हुए हैं, सही से उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सर्विस कॉल को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पे क्या सर आपके विचार हैं कि कैसे उसको अपन कर सकते हैं सही। देखिए ये जो प्रॉब्लम थी हमारे साथ भी इनिशियल फेज में थी कि सर्विस कॉल्स आते हैं, सेल्स कॉल भी सेम नंबर पे आते हैं, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप अपना सेल्स करेंगे या आप अपनी सर्विस देंगे। तो फर्स्ट थिंग जो सभी डीलर्स या सिस्टम इंटीग्रेटर जो अभी काम कर रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना सर्विस नंबर बिल्कुल सेपरेट रखिए और सेल्स नंबर बिल्कुल सेपरेट रखिए। ताकि सर्विस कॉल को कभी भी आप किसी भी एक पर्सन को डेलीगेट कर पाएंगे। आप ही अगर सर्विस कॉल भी लेंगे और आप ही सेल्स कॉल भी लेंगे तो फ्यूचर में आपको 100% प्रॉब्लम आती है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ग्रोथ के लिए अगर हम बात करें कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं तो आजकल तो इतने टूल्स हैं डिजिटल के, और किसी आप टारगेटेड ऑडियंस को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है उन तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। ऐसे काफ़ी टूल्स हैं जो हमारी एक्सपर्ट टीम भी हेल्प करती है उसके अंदर। तो आप उन टूल्स को लेके आप ग्रो कर सकते हैं। सर पर्टिकुलर इस फील्ड के अंदर बहुत लोग ये सफर करते हैं कि जो रनवे है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, टारगेट्स जो हैं वो उतने के उतने ही है, कोई बड़ी ग्रोथ नहीं मिल पाती। कि आज पर्टिकुलर इस क्वार्टर में जो बिजनेस हुआ तो अगले क्वार्टर की भी वही हालत है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर की भी वही हालत है, एक सेचुरेशन है। तो हाउ टू ब्रेक दैट टाइप ऑफ सेचुरेशन इन दिस फील्ड, हम कैसे उसको 2x 3x पे ले जा पाते हैं, वो चीज का सर क्या सोल्यूशन अपन या फिर क्या टिप्स आप दे सकते हैं, वो मैं समझना चाहूंगा सर। देखिए इस प्रॉब्लम को हमने ब्रेक किया है और वो उसको ब्रेक करने के लिए हमने प्रॉब्लम को पहले समझा।
पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टाइम इज लिमिटेड, ठीक है ना। एक पर्सन है, उसके पास 8 या 9 घंटे है काम करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप ही सारा काम करेंगे तो आपके पास तो उतना ही टाइम है, ठीक है ना। तो अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपके टाइम को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको आपकी सेल्स टीम बनानी पड़ेगी, आपकी टेक्निकल टीम बनानी पड़ेगी जो सेम आवर्स में आपका काम करें, तो आप मल्टीपल ग्रोथ कर सकते हैं। प्लस आपका जो प्रोडक्ट लाइन है वो खाली सीसीटीवी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करके दूसरी प्रोडक्ट लाइन में भी आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट का जो एक्विजिशन कॉस्ट है उस सेम कॉस्ट में आप उसको सीसीटीवी भी दें, उसको फायर भी दें, उसको सिक्योरिटी भी दें, उसको नेटवर्किंग भी दें, सब कुछ दें, तब आप प्रॉपरली 2x 5x तक ग्रोथ कर पाएंगे। राइट सर, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और है मार्केट की कि पर्टिकुलर इस फील्ड में अब देखा जाए तो लाइक कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लाइक हर 2 गली में सीसीटीवी करने वाले लोग हैं, कंप्यूटर्स ऑपरेशंस करने वाले लोग हैं। तो डीलर्स की भी कंप्लेन है कि उस टाइप के मार्जिन्स नहीं रहे, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो उस बेसिकली वॉल को कैसे ब्रेक करा जाए, वो थोड़ा सा जानना चाहते थे सर हम कि वो आपने कैसे सर्वाइव करके और उसको फाइट किया है। देखिए, सीसीटीवी में मार्जिन नहीं मिलता, हमारे भी काफ़ी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यही शिकायत करते हैं। बट मार्जिन जो है वो आपको 100% मिलता है सीसीटीवी के अंदर, ये हमने प्रूव किया है। और वो इसलिए प्रूव किया है कि आपको अपना कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा। कस्टमर सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको वैसा कस्टमर चाहिए जिसको सर्विस चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी इज़ द मोस्ट सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो उसके उसके कंपैरिजन में मुझे नहीं लगता कि और कोई इंडस्ट्री जिसमें इतनी ज़्यादा सर्विस देनी पड़ती हो। तो सीसीटीवी के अंदर अगर आप सर्विस देते हैं तो वो क्लाइंट आपको 100% पैसा देगा उसमें, क्योंकि क्योंकि कैसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको बेसिकली कैमरा की इम्पोर्टेंस पता होती है, तो उनको बस सिंपल सी बात है, कैमरा ऑन चाहिए। तो अगर आपका गुडविल है मार्केट में, आपका जो ब्रांड है वो ऐसा है कि आप सर्विस देते हैं, आप कभी भी कॉल को वेस्ट नहीं जाने देते हैं, सर्विस देते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो प्रीमियम देने के लिए रेडी रहेगा, उसमें कहीं कुछ पॉइंट ही नहीं है। राइट सर, आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस हो, मार्केट की स्थिति देखते हुए क्रेडिट का सीन ऐसा है कि अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है। सीसीटीवी बिजनेस या फिर कोई भी बिजनेस हो, या पर्टिकुलर अपन हाईलाइट करते हैं सीसीटीवी बिजनेस भी एक क्रेडिट बिजनेस है। तो क्या क्रेडिट्स का आप रखते हैं, वही एक चलन जो चला आ रहा है पुराना वैसा ही है, या फिर उसको भी अपन ने कुछ ओवरकम करा है, कुछ नए सॉल्यूशंस, कुछ नए रेवोल्यूशंस लाए हैं इसके अंदर, वो जानना चाहेंगे सर। देखिए, क्रेडिट का इसलिए है सीसीटीवी बिजनेस क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कैमराज मेरे लग जाएं तो फिर मैं उसके बाद पैसा दे दूं। बट होता क्या है कि इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं किसी कस्टमर के पास और उनको अपना कोटेशन बताते हैं, तो कस्टमर जनरली ये बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट लगा दीजिए और पैसा ले जाइएगा। राइट। बट क्या होता है कि कंपटीटर्स हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं। तो नेगेटिव जो लोग होते हैं वो जनरली जाके लगने के बाद क्लाइंट को नेगेटिव कर देते हैं कि आपने महंगे में लगा लिया या इस टाइप से। तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, कस्टमर पैसा रोक लेता है, पैसा नहीं देता है या बहुत डिले में देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने जो हमारी वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट हमने बनाई थी cctvcart.com। ओके। तो उसके अंदर क्या है, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, आप पेमेंट देते हैं, मटेरियल आता है और उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन होता है। सेम प्रोसेस सीसीटीवी में भी है कि आप बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है आप वहाँ पे कर लीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए, मटेरियल आपके पास आ जाएगा, उसका पैसा आपने पहले दे दिया, और इंस्टॉलेशन जो है वो आपका इंस्टॉलेशन होने के बाद आप ले सकते हैं। तो उस टाइप से कस्टमर को भी कोई इशू नहीं है कि उनको एक अच्छी डील मिलती है ऑनलाइन और उनको प्राइस में बेनिफिट मिल रहा है और आपको आपका पैसा टाइम पे मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको ओवरकम किया। तो बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि cctvcart.com इज एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी अपना बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स चूज कर रहा है उसकी प्राइसेस भी ऑनलाइन देख सकता है, भले ही वो XYZ कोई भी कस्टमर हो, भले ही डीलर हो, और वो वहीं पे उसी प्लेटफॉर्म पे कोटेशन भी बना के और हैंड टू हैंड कोटेशन दे सकता है। राइट। ओके, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, जैसे कि अमेजन पे अपन कार्ट बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स कार्ट में डालते हैं। यस।
तो उसी तरीके से हमने जैसे 4 कैमराज लगाने हैं तो 4 कैमराज हमने कार्ट में ऐड कर दिए, उनकी हार्ड डिस्क ऐड कर दी, उनका रिकॉर्डिंग सिस्टम ऐड कर दिया, तो कंप्लीट कोटेशन डिजिटल फॉर्मेट में 24/7 अवेलेबल है कस्टमर को। ओके। तो वो रात को 11 बजे भी अपना सीसीटीवी सिस्टम फाइनल करना चाहता है तो उसको डायरेक्ट अपना वेबसाइट खोल लेंगे और उसको दिख जाएगा और वहीं से वो ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट डे आपका जो भी सिस्टम इंटीग्रेटर है वो जाके इंस्टॉल कर सकता है। ओके, तो विद इन 5 to 6 मिनट्स हम लोग सारा कोटेशन, प्रोडक्ट्स, इवन इंस्टॉलेशन ऑल्सो, वो सारा आपके उस फॉर्मेट में होके और अपन डायरेक्ट कस्टमर को कोटेशन दे सकते बिल्कुल, हैं। हम इसको 2 तरीके से आप कंपेयर करिए कि एक पर्सन है, XYZ कंपनी का आदमी है, वो जा रहा है कोटेशन देने कस्टमर को, वो पेपर और पेन पे लिख रहा है कैमरा इतने का, ये इतने का, ये इतने का, फिर उसको कैलकुलेटर से टोटल कर रहा है। और एक जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंपनी से जा रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, वो जा रहा है सीधा टैबलेट पे और सीधा आपका एड्स कर दिए प्रोडक्ट्स और टोटल कोटेशन आ गया। तो आप बताइए कस्टमर किस पे बिलीव करेगा? सही बात है, क्योंकि उसको वहाँ डील भी अच्छी बहुत मिल रही है, professional- डिस्काउंट भी मिल रहा है और प्रोफेशनल Right. तरीके से आप उसको हैंडल कर रहे हैं तो कस्टमर Right. डेफिनेटली आपको बिलीव राइट करेगा। राइट राइट। तो सर बेसिकली जो वेबसाइट है उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं या फिर पर्टिकुलर एक ही टाइप का सिस्टम अवेलेबल है या हर बजट के हिसाब से सिस्टम अवेलेबल है, वो सारी चीजें अवेलेबल है उस वेबसाइट में? डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि सीसीटीवी के अंदर भी बहुत वैरायटीज आती हैं। यस। तो सस्ते से लेके महंगे तक के काफ़ी महंगे महंगे कैमरास भी आते हैं, तो वो सभी वेबसाइट में लिस्टेड हैं। करीबन 400 से 500 प्रोडक्ट्स हमने ऑनलाइन डाले हुए हैं। तो जिस रिक्वायरमेंट को के हिसाब से कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वो हम उसको वहीं से हाथों हाथ डिस्कस कर सकते हैं कि आपको इकोनॉमिकल कैटेगरी में जाना है, आपको प्रीमियम कैटेगरी में जाना है। तो सारे ऑप्शन उसको एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। प्लस सीसीटीवी के अलावा भी हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। फायर अलार्म्स हो गए, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए, आपका ऑडियो सिस्टम्स हो गए, काफी सारे सिस्टम्स हमने ऑनलाइन डाल रखे हैं जो कि रिलेटेड है। सेम कस्टमर को सब कुछ चाहिए, EPBX भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हमने सारी चीजें एक ही अम्ब्रेला के अंदर डाल रखे हैं। तो उसको कुछ नहीं है, उसमें एक बार कैमरा ले लिया तो नेक्स्ट टाइम उसको ईज ऑफ ऑपरेशन, ईज ऑफ यूज हो गया कि फटाफट ऑर्डर किया तो नेक्स्ट टाइम वो सीसीटीवी आपसे, फायर भी आपसे लेगा, अटेंडेंस भी आपसे लेगा, एक्सेस कंट्रोल भी आपसे लेगा, क्योंकि उसको सब पता है कि प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट है, ऑल इंडिया सेम प्राइस है। राइट। आपको ऐसा नहीं हो रहा कि आपको ज्यादा प्राइस लगाई जा रही है, किसी और कस्टमर को ज्यादा प्राइस लगाई जा रही है, प्राइसिंग इज सेम। ओके। तो आपको कहीं भी चीटेड फील नहीं होगा। राइट। तो इस वजह से आपका ब्रांड पर ट्रस्ट होता है। शानदार। सर एक इशू और उठ के आता है पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री में कि जो भी हमारे छोटे सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, जो डीलर्स हैं, वो एक समस्या और फेस करते हैं कि टीम बढ़ाई, 2 लोगों को रखा, 1 लोगों को रखा, सपोज 5 लोगों की टीम बनाई, अब वो नए बंदों को हायर करते हैं, 6 महीने, साल भर, 3 महीने सब अपना काम सीखते हैं और फिर वो वापस एज ए उनके ही कॉम्पिटिटर बन के खड़े भी हो जाते हैं और प्लस उनके फनल पे ही अटैक भी करते हैं। तो बेसिकली एम्प्लॉय रिटेंशन का जो पॉइंट है वो अपन कैसे फुलफिल करते हैं सर? वो फाइट्स आपके सामने भी आती है या फिर अगर आती है तो उसको आप कैसे फेस करते हैं, उसका थोड़ा हम जानना चाह रहे थे। देखिए एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्ट से हम देखें तो उसको 2 ही चीज़ चाहिए, एक तो लर्निंग और उसकी ग्रोथ। राइट। ठीक है ना? तो अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपके ऑफिस कल्चर में लर्निंग पे स्ट्रेस दिया जाता है, उनको सब चीज़ सिखाई जाती है, तो वो कभी आपके साथ छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है ना? और अगर आप ग्रोथ करेंगे तो एम्प्लॉय भी ग्रोथ करेगा। इस स्ट्रेटेजी पे आप काम करते हैं तो भी वो छोड़ के नहीं जाएगा। तो मेजरली किसी भी कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसको ग्रोथ चाहिए। राइट। भले वो लर्निंग में हो, भले फाइनेंशियली आप बात करें, तो वो जो ग्रोथ है वो अगर आप उनको देते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं, तो वो आपके साथ टिकेंगे और आप अच्छा काम करेंगे। और सिर्फ आप एक ही प्रोडक्ट पे अगर फोकस करेंगे, खाली सीसीटीवी, तो डेफिनेटली लोग छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी तो उनको लगेगा कि मुझे भी आ गया, मैं भी कर लूंगा। राइट। बट आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी करेंगे और बड़े क्लाइंट्स की तरफ बढ़ेंगे, तो इतना आसान नहीं होता कि कोई भी अपना बिजनेस खड़ा करके और अपना काम कर ले। राइट। तो आपका लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो साथ साथ में सब ग्रो करेंगे। ओके। तो सर मैंने कुछ टाइम स्टाफ के साथ भी शेयर किया है, स्टाफ में ह्यूमर है सर, ह्यूमर है या रियलिटी है, आप ही आंसर करेंगे सर वो तो। लेकिन ये सुनने में आता है सर कि आपसे जो जुड़ता है उसका जो बिजनेस है बेसिकली 2x 3x ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस चीज में सर क्या रियलिटी है, क्या फन फैक्टर है या फिर क्या डेडिकेशन है, वो एक हम बताना चाहेंगे सर कि क्या आप इस पे सोच रखते हैं? एक्चुअली में स्टाफ तो ठीक है, बट ग्रोथ रियल में लोगों की 2 से 3 गुना होती है और हमने प्रूव भी किया है।
उसका बहुत ही सिंपल सा कारण है कि हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं कि जो एजुकेशन लेवल है उनका उसको हम एलिवेट कराएं। कि आज अगर उनको HD CCTV कैमरा लगाना आता है तो हम उनको बोले कि आप IP लगाइए, तो Right. अपने आप ही कॉस्ट डबल हो गई, अपने आप ही डबल हो गया। हम बोलते हैं आप CCTV करते हैं तो आप फायर अलार्म भी करिए, आप ऑडियो भी करिए, आप BPBS भी करिए, आप नेटवर्क भी करिए। तो उसकी नॉलेज हम उनको देते हैं। हमारा काम सिर्फ नॉलेज देने का है। अगर उनको नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा तो काम अपने आप आएगा, एक्स्ट्रा काम आएगा तो अपने आप ही Right. जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं वो डबल ट्रिपल तो वही हो जाएगा। Right. तो ये लोगों का हो जाता है तो लोग हमारे पास आते हैं कि हाँ सही में हुआ। Okay. तो तो simple- बेसिक कारण सिर्फ लर्निंग है। राइट। तो हम हमारा काम सिर्फ ये है कि हमारे एजुकेशनल वीडियोस हैं या हमारा स्टाफ है जो ट्रेंड स्टाफ है उनसे वो मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं जिससे कि उनको अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट देते हैं तो उनको उसका पैसा मिलता है। ठीक बात है। तो सर जितना अभी तक मैं समझ पाया हूँ आपके बिजनेस टाइप को, इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट को, तो ये तो काफी हाई एंड आफ्टर सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है। तो ये हाईली इंटेंसिव सर्विस बेस्ड बिजनेस है। तो इसके अंदर जैसे सर इन सिटी तो सरवाइव करना चलो ठीक है, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप आउट ऑफ सिटी लाइक इसको कैसे एक्सपांड कर पा रहे हैं इतने अच्छे लेवल पे, उसका थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए सिस्टम इंटीग्रेटर्स हम बात करेंगे तो ऑल इंडिया में है, ठीक है, सभी right. जगह के लोग काम कर रहे हैं। तो हम बेसिकली पार्टनर कर रहे हैं उन सभी सिस्टम इंटीग्रेटर्स से जो अभी अपनी फील्ड में अपने सिटी में CCTV का काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ के उनको भी ग्रो करें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लीड्स भी आती है हमारी वेबसाइट के थ्रू, और हम उनको एंटरटेन नहीं कर पाते अगर वो सिटी में कोई हमारा पार्टनर नहीं होता है तो इस तरह से उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। प्लस हमारा जो सिस्टम है उन सभी सिस्टम्स को उनको समझा भी देते हैं। तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 100-200 फीट का स्क्वायर फीट का ऑफिस होना चाहिए आपका, और आपका स्टाफ के बैठने की जगह होनी चाहिए बेसिकली। प्लस आपका इसमें जो बेनिफिट उनको मिलता है, एक तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम मिल जाता है। अच्छा। एग्जांपल कि जो भी एंड कस्टमर है उनको पेमेंट ऑप्शंस में UPI पेमेंट्स, आपका इंटरनेट नेट बैंकिंग पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट्स, इवन EMI तक भी ऑफर वो कर सकते हैं अपने एंड कस्टमर को। ओके। तो ये सब फैसिलिटीज अगर वो खुद करने जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से भी हम उनको हेल्प कर रहे हैं, और हमारे लिए भी हेल्प है क्योंकि हम उन सिटीज़ में काम नहीं कर सकते, तो वो हमारा एज ए एक्सपांशन वो हमारे साथ काम कर सकते हैं। ओके। तो अगर आपके कोई व्यूअर्स भी हमारे जो इस फील्ड में है वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट cctvcard.com पे जा सकते हैं। नीचे आपको एक अप्लाइड फॉर फ्रेंचाइज का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप जाके अपना डिटेल दे सकते हैं, हमारी फ्रेंचाइज टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, और नंबर भी हम नीचे मेंशन कर देंगे वीडियो में, तो आप उनसे बात सर एक पॉइंट ये भी है कि बेसिकली सारे डीलर्स के पास, जो छोटे डीलर्स है, जो थोड़े बड़े सिस्टम इंटीग्रेटर्स है, तो जो मार्केट रन करते हैं जिसमें एक डीलर मार्केट में बना रहे, वो वाले कस्टमर्स तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो हिट पॉइंट होता है जैकपॉट कस्टमर्स कैसे हम अर्न करें, लाइक जैसे मैं आपके पोर्टफोलियो से गो थ्रू हुआ था तो आपके फनल के अंदर 3 स्टार कैटेगरी के होटल्स भी है, 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स भी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो वो क्या एक हुक पॉइंट है जिससे आप उस टाइप की कैंपस को अप्रोच कर पाते हैं, वहां से आप धंधा निकाल पाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत टेक्निक समझना चाह रहे थे सर। देखिए जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं या होटल्स होते हैं, उनको बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको उनको चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छा आप दे रहे हैं, सर्विस अच्छी आप दे रहे हैं, और एक आपका प्राइस अच्छी आप दे रहे हैं। तो तीनों चीज़ें अगर आप मैच कर पाते हैं तो वो आपसे काम कराएंगे। तो सर्विस के लिए आपके पास प्रॉपर टीम होनी चाहिए, प्रोडक्ट के लिए आपके पास प्रॉपर R&D सेटअप होना चाहिए, लोग होने चाहिए जो प्रोडक्ट जो भी आता है ब्रांड्स को उनको पहले चेक करें, उसके बाद वो लगाएं, और आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए वापस आपके पास टीम होनी चाहिए अच्छी। तो ये बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ का सिस्टम है। आपने एक जगह काम किया, वो क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो वो दूसरे क्लाइंट को रेफर करेगा, तीसरे को रेफर करेगा। तो ऐसे आपको बड़े क्लाइंट्स तो तभी मिलते हैं जब आप इस तरह से वर्किंग करते हैं। राइट राइट राइट। तो सर इसको अपन एंड करते हुए मैं लास्ट एक आपसे क्वेरी पूछना चाहूँगा
कि ऐसी क्या चीज़ है सर जो cctvcard.com को दूसरे सिस्टम इंटीग्रेटर्स और दूसरे डीलर्स से थोड़ा अलग बनाती है? क्या एक वो हुक पॉइंट है जिससे cctvcard.com लाइक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रिप बना पा रहा है मार्केट के अंदर? वो अगर आप मुझे ही नहीं हमारे व्यूवर्स को भी बताना चाहें तो आप प्लीज उस चीज़ का भी एक राज जो है वो शेयर करें सर। देखिए, cctvcard.com ने जो ग्रोथ करी है या हमने जो ग्रोथ करी है उसका मेन कारण है आपका ट्रांसपेरेंसी। हमने प्राइसिंग को ट्रांसपेरेंट कर रखा है कि कस्टमर ए हो बी हो सी हो, प्राइसिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट, है ना। तो ट्रस्ट बनता है उससे, क्लाइंट को ट्रस्ट बनता है उससे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी चीज़ कमिट कर रहे हैं वो क्लाइंट को दें और अच्छी प्राइसिंग पे दें, अच्छी सर्विस दें, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। राइट। तो गाइस आज बीच में हमने एक गैप भी लिया जिसके अंदर 2.5-3 घंटे हमने एक दूसरे को टाइम दिया। सर ने मेरे को पूरा इनका एक ऑफिस विजिट कराया एंड लिटरली जो सर पहले वाले पॉइंट में ही बता रहे थे कि क्रॉस सेलिंग कर देना, एक बड़ा फनल मेंटेन करना, तो वो जो बात हुई थी उसका डेमो मैंने आज पूरा लिया। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे ही एंट्री करते हैं, स्लाइडिंग गेट ऑटोमेशन भी इसी कैंपस में है। आपका ऑटोमेटिक कर्टन्स हो गए जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सनराइज के साथ खुल रहे हैं कर्टन, सनसेट के साथ अपने आप बंद हो रहे हैं। होम थिएटर के अंदर हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, आधा 1 घंटा पूरा प्रॉपर, उसमें भी इतना डीप नॉलेज होना साउंड का कि किस तरीके से साउंड एब्जॉर्ब होगा। वो आधे लोग जैसे समझते नहीं, जैसा सर ने बताया मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवन साउंड प्रूफिंग एंड अकोस्टिक। जनरली बहुत लोग इसको एक ही समझ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स मेरे भी दिमाग में थे जो आज काफी अच्छे तरीके से दूर हुए हैं। तो सर वैसे इस टाइप के जो ऑफिसेज वगैरह हैं जनरली देखने को मिलते नहीं है, तो बेसिकली कम ही होंगे सर इंडिया में, या फिर कैसे क्या सीन है? जैसा आपने एक्सपीरियंस सेंटर का रखा है पूरा, जो एक्सपीरियंस सेंटर हम कह सकते हैं विद ऑल द प्रोडक्ट्स इन डेमो, ऐसे बहुत कम है। मुश्किल से शायद इंडिया में 4-5 होंगे आज की डेट में। नाइस, राइट। तो गाइस ये थे सौरभ भैया जी, एमडी एंड फाउंडर ऑफ cctvcard.com। तो आज प्रॉपर अपन ने समझा कि बेसिकली क्या करता है cctvcard.com, कैसे काम कर रहा है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था, राइट। थैंक यू सर।